नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ये है अपना जियोग्राफी का यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 8, जो कह रहा है व्यापारिक अन्नोत्पादन कृषि प्रदेशों के बारे में। कौन से? व्यापारिक अन्नोत्पादन कृषि प्रदेश, मतलब जो अन्न उत्पादन करते हैं उन प्रदेशों की यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। जिस किसी को इसका नोट्स चाहिए, मैंने आपकी हिस्ट्री पूरी करा दी, थ्योरिकल एमसीक्यू, हिंदी मैंने थ्योरिकल एमसीक्यू करा दी रखा है, वो आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो आप हमारी साइट पर जाओ, paperhacker.in, वहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा सब कुछ, नोट्स वोट्स सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं उत्तर मध्य अक्षांशों में स्थित समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में विस्तृत मार्गों पर यांत्रिक कृषि होती है। मध्य अक्षांश में स्थित समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में विस्तृत मार्गों पर यांत्रिक कृषि होती है। इसके विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे, पूर्व सोवियत संघ में स्टेपीज घास का मैदान है। अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो वहां पर क्या मिलेगा? स्टेपीज घास का मैदान। और उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य तथा कनाडा में पेरियार के मैदान, और दक्षिणी अफ्रीका में अर्जेंटीना के पंपास, और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में वेल्स नामक घास स्थल, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास स्थल के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। और ये मैदान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना। पूर्व सोवियत संघ रूस की बात कर रहा है, रूस में आपको मिलेगा स्टेपीज घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा है और कनाडा की बात कर रहा है, इसमें आपको पेरियार घास का मैदान देखने को मिलता है। दक्षिणी अमेरिका में आपको अर्जेंटीना के पास में देखने को मिलेगा पंपास। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में आपको वेल्स में देखने को मिलेगा। और बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करेगा तो डाउन्स नामक घास के मैदान देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं, अब हम देखेंगे विशेषताओं के बारे में। यह विस्तृत ध्यान उत्पादक वर्तमान औद्योगिक काल के देन है। ठीक है, तो बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में भोजन की मांग बढ़ने पर महाद्वीपीय घास स्थलों के कृषि का विकास किया गया है। दूसरे पॉइंट की बात कर लें, यह एक फसल के उत्पादन पर बल प्रत्येक देश में या उसके उप प्रदेशों में केवल एक ही प्रमुख फसल के उत्पादन पर बल दिया जाता है। यह वह फसल बाजार में बिक्री के लिए उत्पन्न की जाती है, जैसे गेहूं। इन प्रदेशों की सर्वाधिक फसल गेहूं ही है। प्रयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेटी में मक्का भी बोई जाती है। गेहूं के अलावा जौ, जई और राई का थोड़ा थोड़ा उत्पादक देसी एवं स्थानीय मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। लगभग 70% से 80% कृषि भूमि पर गेहूं का उत्पादन देखने को हमें मिल जाता है। अगले बात करें तीसरे पॉइंट के, इन प्रदेशों में दूध एवं मांस के पशुओं का, सुअरों एवं मुर्गियों का पालन प्राय घरेलू एवं देसी मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। चौथे पॉइंट की बात करें, संसार भर में कृषि यंत्रों का सर्वाधिक उपयोग हिंदी प्रदेशों के लिए होता है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, डिस्क भूमि तैयार करने के लिए हैरो मशीन, और बात करते हैं निराई करने के लिए बेंडिंग मशीन, और बात करें फव्वारों के द्वारा सिंचाई करने की जो तुम्हारी इंस्पेक्टर यंत्र होता है वह आपको देखने को मिलता है। खेतों की खड़ी फसलों की कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटनाशक पाउडर छिड़कने हेतु छोटे छोटे वायुयान, फसल के पक जाने पर फसल की कटाई करने के लिए हार्वेस्टर मशीन, भूसा वाली पृथक करने वाले कॉम्बाइन मशीन भूसा तथा दाना पृथक करने वाले थ्रेशर मशीन, अनाज ढोने वाले ट्रैक्टर और रेलगाड़ियां अथवा अनाज के कोठार आदि यंत्रों का प्रयोग इन प्रदेशों में होता है। बड़े बड़े विस्तृत खेतों एवं फार्मों पर यंत्रों को प्रयोग करना सरल होता है। सर्वाधिक यंत्र उपयोग के लिए श्रमिकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। कटाई के समय आवश्यक श्रमिक मिल जाते हैं। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, इन प्रदेशों में कृषि फार्मों का आकार बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में फार्म का औसत आकार 600 एकड़ होता है। कुछ फार्म 1000 एकड़ से 2000 एकड़ तक बड़े होते हैं। ठीक है,
छठे पॉइंट की बात कर लेंगे, यह ही फसल उगाने के कारण फसलों के हरे भरे नहीं होता है, बल्कि भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पर ही खेत आधारित होती है। कृषि उत्पादक प्राय वर्षा पर निर्भर करती है और सिंचाई बहुत कम की जाती है। कुछ क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है, प्रति एकड़ उपज अपेक्षाकृत कम हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सातवें पॉइंट की बात करें, घरेलू मांग पूर्ति के लिए बचा हुआ गेहूं दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। गेहूं का व्यापक क्षेत्र संसार भर में संयुक्त राज्य के मक्का और सोयाबीन कर भी निर्यात देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो हमारा समाप्त होता है। हमने यहाँ पर देखा व्यापारिक अन्नोत्पादन कृषि प्रदेशों के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और भी बनाकर लिख सकते हो, अपने देश के बारे में लिख सकते हो, मगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा भी आपको याद होना चाहिए जो कि हमारा जो एग्जामिनर है वो सोचे कि हाँ बच्चे ने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को भी एक बार वॉच और करेंगे 2 की स्पीड में, जो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।